प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 11 की प्रमेय है 11.2 थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। प्रमेय क्या है हमारी? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखें अपन को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, तो हम सबसे पहले बनाएं त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज ले लिया अपन ने, जिसका नामकरण कर लिया ABC। तो इसमें एक रेखा ले ली अपन ने DE। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो दिया हुआ है क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC जिसमें रेखा DE इस प्रकार है कि AD/BD बराबर AE/EC। देखिए वो क्या कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, तो रेखा कौन सी ली है हमने? DE, जो इस प्रकार है कि जो AB और AC को एक ही अनुपात, यानी AD/BD बराबर AE/EC। अच्छा जी, इसके बाद में है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए आप, जो अंतिम लाइन लिखी होती है वो सिद्ध करने में आती है। दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन सी? जो रेखा खींची गई है, DE समांतर BC। ये हमको सिद्ध करना है। अब रचना मान लिया अपन ने कि ये रेखा इसके समांतर नहीं है, तो कोई रेखा तो BC के समांतर होगी। तो माना DE BC के समांतर नहीं है, अतः DF
समांतर BC खींची, DF समांतर BC खींची, ये अपनी हो गई। अब उपपत्ति, अब चूंकि त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, क्यों? रचना से, अतः थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या कहती है कि AD अपॉन BD बराबर AF अपॉन FC, ये बात समीकरण फर्स्ट। परंतु AD बटे BD बराबर AE बटे EC दिया है, ये सेकंड हो गई। ये कहाँ से आया? दिया है। फर्स्ट व सेकंड से देखें अपन, AD बटे BD और इधर भी LHS क्या है? AD बटे BD, तो क्या हो गया? AF अपॉन FC बराबर AF अपॉन FC बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो अब हम देखें कि इसमें हम यदि योगानुपात लगाएं तो क्या होगा? या AF प्लस FC अपॉन FC बराबर AE प्लस EC अपॉन EC, योगानुपात से। क्या होता है योगानुपात? योगानुपात में नीचे की संख्या ऊपर जाकर जुड़ जाती है। अब योगानुपात से क्या हो गया? AF प्लस FC क्या हो गया? AC बटे FC बराबर AE प्लस EC, AC बटे EC। वध गुणा कर दें, AC गुणा EC बराबर AC गुणा FC, AC से AC कटा, AC EC बराबर FC। अब देखें EC और बराबर FC हमने सिद्ध कर दिया, परंतु ये संभव नहीं है इसके अनुसार। तो ये कब संभव है? जब E और बिंदु F दोनों क्या हों? समपाती। परंतु यह तब ही संभव है जब बिंदु E व F समपाती हों। समपाती का मतलब एक दूसरे पर हों। अतः जब ये बिंदु दोनों एक ही हो गए तो DF समांतर हमने रचना से खींची है तो DE समांतर हो गई। अतः DE समांतर BC इति सिद्धम। तो ये आपकी प्रमेय 11.2 जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। अब दोनों प्रमेय समाप्त हो गई है। अब हम देखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल नंबर 1 देखें हम। उदाहरण फर्स्ट क्या कह रहा उदाहरण? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या दे रखा है अपन को? DE समांतर BC और AD अपॉन DB BD बराबर 3/5 तथा AC बराबर दे रखा है 5.6 इकाई। AE हमको ज्ञात करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखें हल। त्रिभुज ABC में हम बात कर रहे हैं, हमें दिया क्या है? DE समांतर BC। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। ये किसने कहा था? थेल्स प्रमेय ने दिया है। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो गया? AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। AD अपॉन BD 3/5 दिया गया है, 3/5 बराबर AE। अब देखो इधर हमको AC दिया गया है, तो यहां पर अपन पहले AC निकालें। तो AC कब बनेगा? जब इसको ऊपर ले जाकर जोड़ दें, यानी योगानुपात लगा दें हम। योगानुपात से AD प्लस BD बटे BD बराबर AE प्लस EC बटे EC। AD प्लस BD, AD प्लस BD क्या हो गया? AB बटे BD। ओ सॉरी, मान रखने के बाद में सॉरी, ओह ये जाऊँ मैं, इसका मान मैं रख देता हूँ। AD 3/5 बराबर AE प्लस EC। अब योगानुपात से 3 + 5/5 बराबर AE प्लस EC बटे EC। तो 8/5 बराबर AC बटे EC। अब EC का मान हमको AE निकालना है, AE, सॉरी, अरे यहीं से बदलना पड़ेगा रे, योगानुपात नहीं, AC दे रखा है विलोमानुपात से, सॉरी, विलोमानुपात से 5/3 बराबर EC प्लस बटे AE। अब लगेगा योगानुपात, क्योंकि उसमें AC तो दिया हुआ है, AE पूछा है। योगानुपात से, चाहे अभी अपन पहले कर रहे थे उससे अपन को नीचे घटाना पड़ता, तो 5 + 3/3 बराबर EC प्लस AE
बटे ए ई। तो 8/3 बराबर ई सी प्लस ए ई क्या हो गया, ए सी बटे ए ई। 8/3 बराबर ए सी हो गया 5.6 बटे ए ई। वह त्रिगुणा कर लें, 8 ए ई बराबर 3 गुणा 5.6 और ए ई बराबर 3 गुणा 5.6 बटे 8। 8 7 56 0.7। तो ए ई बराबर हो गया 2.1 इकाई। ये आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट हुआ। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देख रहे हैं अपन, क्या कहता है एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2। दिए गए आकृति में, तो यहां पर आपको आकृति दे रखी है, ये इस प्रकार से ए बी और सी, ये डी ई दे रखी है, डी ई। तो इसमें दिया है हमको डी ई समांतर बी सी। सबसे पहले अपन यहां लिख लें, दिया है, क्या दिया है अपन को, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी और ए डी बराबर एक्स, बी डी बराबर x-2, ए ई बराबर x + 2 और ई सी बराबर x-1। तो x का मान हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x का मान क्या होगा। तो देखें हल, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी दिया है, और जब कोई रेखा किसी रेखा के समांतर है, किसी त्रिभुज में रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी, ये किसने कहा, थेल्स ने। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ए डी का मान दे रखा है हमको x, बी डी का मान दे रखा है x-2, ए ई का मान दे रखा है x + 2 और ई सी का मान x-1। वज्र गुणा करें या x को इससे गुणा करें तो x² - x, इधर x² - 4। a माइनस बी को a + b से गुणा करें तो a² - b², x² से x² कटा, -x बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 4। यह आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। अब आप देखें उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3, समलंब चतुर्भुज। उदाहरण नंबर 3,
समलंब चतुर्भुज ABCD में कोई समलंब चतुर्भुज, अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी केवल दो सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समांतर हो, वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। तो ये अपन ने समलंब चतुर्भुज ले लिया, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। थोड़ा सा और बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD समलंब चतुर्भुज हैं। अब हमको दिया है AB समांतर DC और AD व BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार हैं। यहां पर कोई दो बिंदु हैं E और F। AD पर E है, ये इस प्रकार है कि EF समांतर AB। तो सिद्ध कीजिए, यानी दिया है हमको एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC तथा EF समांतर AB, ये दिया है हमको। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। अब रचना देखिए, ये सवाल ज्यादातर बोर्ड में आया हुआ है। तो रचना क्या करें अपन? विकर्ण AC को मिलाया, AC को मिला दो या BD को मिला दो, क्योंकि ये जब रेखाएं समांतर दे रखी हैं और हमें अनुपात लाना है तो थेल्स प्रमेय को लगाना है। और थेल्स प्रमेय किस में लगती है? त्रिभुज में। तो दो त्रिभुज बनाने हैं, इसलिए अपन ने विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिला दिया अपन ने। ये विकर्ण AC मिला दिया, जो इसे कहां काट रही है? G पर। जो EF को G पर काटती है, अब है उपपत्ति। त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है अपन को? EF समांतर AB दिया हुआ है, और ये बिंदु G किस पर है? EF पर। तो इसलिए GF समांतर AB दिया है। अब थेल्स प्रमेय से क्या हो गया? AG शीर्ष से ले लें, CG अपॉन AG बराबर CF अपॉन BF। हमें जो सिद्ध करना है वहां में BF अपॉन FC, तो CF लिखें या FC लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका विलोमानुपात ले लें, विलोमानुपात से लीजिए AG अपॉन CG
बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। ये हो गया फर्स्ट। अब देखें अपन त्रिभुज एडीसी में, चूंकि ए बी समांतर डीसी दिया है तथा ई एफ समांतर ए बी ये भी दिया है, तथा दिया है। अब दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा भी दूसरी रेखा के समांतर होती है। अतः ई जी समांतर डीसी, ई जी समांतर डीसी थेल्स प्रमेय से क्या हो गया? ए जी अपॉन सी जी बराबर ए ई अपॉन ई डी। ये सेकंड हो गई। फर्स्ट व सेकंड से देखिए, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट क्या कह रही? ए जी अपॉन सी जी का मान है, ये भी ए जी अपॉन सी जी का है, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। अब आप देखेंगे कल उदाहरण नंबर 4, 5 और 11.2